Hello students, welcome to class 11th. Dear students, I am Sajjan Jha, would be taking the economics of class 11th. Now students, in economics we have two parts. One is microeconomics, which consists of 40 marks, and other part is statistics for economics, which also consists of 40 marks, and total marks is 80. The front page of microeconomics and statistics for economics is already given in your group. Now dear students, whatever I will discuss in the classes, the screenshots of all those questions will be shared in the group. So students, today I am going to start the first chapter of microeconomics, that is introduction. Now students, we have introduction to economics. One question is there, what is economy? बेटा मैं ये बात पहले बता दूं, आज जो भी चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, all these things you have read in class 9th and 10th. अब बेटा इकोनॉमी क्या है? An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. अब बेटा देखो, इकोनॉमी में तीन चीज है, people, means to work and living. Loosely speaking, economy is a system which provides living to the people. अब बेटा living मतलब क्या हो गया? Food, clothes and shelter. एग्जाम्पल बेटा देखो, फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेस, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, स्कूल, हॉस्पिटल. अब बेटा ये सारी इकोनॉमी है, बिकॉज फ्रॉम हेयर, अब मैं एक एग्जाम्पल लूँ स्कूल से टीचर को सैलरी मिलती है, तो वो क्या हो गया? लिविंग हो गया. और स्कूल क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया. तो इसका मतलब हो गया बेटा, इकोनॉमी मेक्स यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट. अब बेटा देखो, फैक्ट्रीज में लेबर काम करती है, उनको वेजेस मिलती है, और फैक्ट्री इंटर्न क्या करती है? दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स जो इकोनॉमी है, दे मेक बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस. अब बेटा वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में प्रोसेस क्या है? तो कह रहे बेटा इसके अंदर तीन प्रोसेस है. एक है प्रोडक्शन, एक है कंजम्पशन, और तीसरा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. बेटा इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. अब जैसे प्रोडक्शन इज डन इन द फार्म, तो इट इज एन इकोनॉमी, क्योंकि जो फार्मर्स को वहां से लिविंग मिलती है. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी. अब नाउ स्टूडेंट्स, स्कैरसिटी मैं पहले आपको मीनिंग बता दूं. हिंदी में स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी. स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगी? कमी होगी. हेंस इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. नाउ स्कैरसिटी मीन्स short supply in relation to its demand, which we have discussed earlier. बेटा scarcity is universal. सब जगह scarcity है. पुअर के पास भी scarcity है, रिच के पास भी scarcity है. That is, every individual, organization and economy faces scarcity of resources. So, scarcity of resources calls for economizing of resources. अब बेटा अभी तक हमने सारे टर्म यूज किए रिसोर्सेस. तो व्हाट रिसोर्सेस मीन्स? रिसोर्सेस मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज. मैं बेटा रिसोर्सेस के बारे में एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. आज मान लीजिए हमें पता लगता है कि पानी की सप्लाई कम आनी है, तो वी सेव इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. लेकिन अगर ये सप्लाई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी पीपल मेक एबंडेंस यूज ऑफ वाटर. हम उसकी स्कैरसिटी
उसके यूज के बारे में नहीं सोचते। सो स्टूडेंट्स, नाउ वन क्वेश्चन arises, what is economizing of resources? Economizing of resources means making optimum use of available resources, or resources should be used to the best extent possible, or resources should be used in a best possible manner, or resources should be used in such a manner that there is a maximum output and minimum wastage. Now, scarcity gives rise to problem of choice. Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable use will have to be rejected. It gives rise to the problem of choice. So dear students, scarcity and choice go together. क्योंकि जब किसी चीज की स्कैर्सिटी होगी, हर एक बंदे का वांट्स पूरा नहीं हो सकता, हेंस ही हैज टू मेक चॉइस। अब क्यों चॉइस बेटा? बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। मैं आपको बेटा अब जहां पे इकोनॉमी होगी, देयर विल बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम arises due to the fact that A, resources are limited, B, wants are unlimited, C, resources have alternative uses, D, problem of choice. Details we will discuss in the next class, but I can say that a scarcity of resources is the root cause of all economic problem. A scarcity of resources is the mother of all economic problem. Had the resources been in abundance, there might not have been economic problem. और बेटा इसके बेस पे मेरा असाइनमेंट 1, what is economy 1 marks, what is scarcity 1 mark, define economics 1 mark, what are the reasons for economic problem. Thank you.